ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाइयों बहनों, जो व्यक्ति जो भक्त भगवान के साथ और भगवान का नाम का सहारा लेता है उसकी स्वयं प्रभु रक्षा करते हैं। राम नाम ऐसा अमृत है जो कलयुग में रहते हुए विष का पान नहीं करने देता। जो प्रभु का नाम जपता है, राम नाम की शक्ति के बारे में तो राम जान सकते हैं, वो तो राम भी नहीं जान पाए थे, और जो जप रहा है वही बता सकता है। मैं तो तक प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक राम नाम की कथाएं बहुत सी लेके आऊँ, और आपको मेरी कथाएं जो है सुनने में आनंद भी आ रहा होगा। कृपया वीडियो पूरा देखा करें, आपसे एक मेरी विनती है, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी जो कथा है, ये दास जो सुनाने जा रहा है वो शांति जी की है कि किस प्रकार प्रभु ने अपने भक्त की जान बचाने आए। और यह कथा सुनकर आपको प्रभु की भक्ति और प्रभु की शक्ति पर दोनों विश्वास हो जाएगा, और प्रभु पर आपकी आस्था बढ़ जाएगी, और आपको लगेगा कि हाँ प्रभु, एक बार हम भी तो प्रयत्न करके देखें कि जीवन में हमारे क्या हो सकता है। प्रभु के नाम के एक बार हमने आधार ले लिया तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। अगर आप गर्व महसूस करते हो हिंदू होने में, और आपको इस दास का अथक प्रयास पसंद आ रहा हो, तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ शेयर करें ताकि जिनके जीवन में अंधेरा हो उनके जीवन में उजाला मेरे जवाबों से आ सके, और उस पुण्य में आपकी भी सहभागिता हो सके, आप भी उस पुण्य में आपको मिल सके। शांति जी ने बताती कि मैं प्रभु की कृपा और प्रभु पर मेरी आस्था और प्रभु पर विश्वास मेरा बचपन से ही है। प्रभु की विश्वास के ऊपर की वजह से ही प्रभु की कृपा हमेशा मेरे पर बनी रहती है। महान से महान कष्टों को प्रभु ने कष्टों में बदलने की हमेशा मेरे ऊपर कृपा की है। मतलब ये यह है कि जहाँ गर्दन कटनी वहाँ प्रभु की कृपा से मेरी उंगली कटी। प्रभु ने कभी मेरा हित नहीं होने दिया। इसी चीज़ ने मेरा दृढ़ निश्चय प्रभु की भक्ति और प्रभु के नाम पर बनाए रखा। वे बताती है कि मेरे पास अनुभव बताने के लिए तो कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं है, पर यह प्रभु की कृपा ही थी कि जिसको बता के मैं भक्तों को एक अलग अंदर से जगाना चाहती हूँ, ताकि वो प्रभु के नाम का सहारा लेकर जीवन मर्यंत के जीवन से चक्र से छुटकारा पा सके और प्रभु पर विश्वास कर सके। और वो बताती कोई माने न माने, पर प्रभु ने मुझ दासी या मुझ पापी को अपने साक्षात दर्शन कराए थे। वे बताते कि उज्जैन में 2016 कुंभ मेले की बात है। वहाँ मेला लगा हुआ था। उज्जैन मेरे ही परिवार के एक मित्र वहाँ रहते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि आप कुंभ में आकर कुंभ का फल प्राप्त करें और उसकी सहभागिता में शामिल हो। बताती है कि मैं पहले चरण में तो नहीं जा पा सकी थी, पर अंतिम चरण में मेरे जाने की बहुत सी लालसा थी। तो मैंने ठाना कि मैं अपने पति और अपने बेटे के साथ प्रभु के दर्शन भी करूंगी महाकाल के, और कुंभ का भी दर्शन करके नहा के पुण्य की प्राप्ति करूंगी। आगे कैसे क्या होता है जानने के लिए आगे तक अंत तक वीडियो देखिए क्या होता है। हालांकि उज्जैन में मैं कई बार गई थी, हमने महाकाल का दर्शन भी कई बार कर चुके थे, पर इतनी भीड़ का आयोजन हमने पहली बार देखा था। हम सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि इतनी भीड़ होगी, क्योंकि यह हमारे लिए एकदम नया अनुभव था। अतः इतनी भीड़ की देख के आदमी दंग रह जाए। सब तरफ आदमी। कुंभ ऐसा आयोजन ही होता है। बहुत लोग उसमें पुण्य का सहभागिता चाहते तो सब लोग आते भी हैं। भीड़ इतनी कि सुई की नोक रखने के लिए की जगह नहीं थी। मेरे परिचित की वजह से हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से स्नान करने का तो अवसर मिल गया, लेकिन फिर हमें अपने घर पहुंचने में पता चला था कि दिमाग खराब हो जाएगा। इतनी भीड़ को देख के हमको लग रहा था कि दिल्ली पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर लौटते समय इतनी भारी भीड़ देख के मैं स्तब्ध रह गई। जहाँ देखो वहाँ भीड़, जहाँ देखो वहाँ। जब हम लोग
ट्रेन लेने के लिए स्टेशन पहुंचे तो वहां देखा खचाखच पूरा स्टेशन भीड़ से ही भरा हुआ था। कोई जगह नहीं, जो भी ट्रेन आ रही थी जा रही थी, सब में भीड़ ही भीड़। परिचित भी हमारे साथ थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो हमको सकुशल बिठा के वहाँ से जा सके, इसलिए वो भी वहाँ हमारे साथ ही थे। हमने ट्रेन के बारे में पता किया तो ट्रेन लेट थी। ट्रेन रात के 11 बजे करीब आनी थी, 11 से 12 बजे करीब आनी थी। लगभग 12 बजे ट्रेन आई। ट्रेन को देखकर मैं दंग रह गई, इतनी भीड़ भरी थी कि मैंने अपना माथा पकड़ लिया और कहा कि हे प्रभु, कैसे हम लोग को सीट मिलेगी, कैसे क्या होगा, कैसे हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली। फिर वह ट्रेन में हमें कहीं जगह नहीं मिल रही थी, हम बहुत परेशान थे। धक्का मुक्की के दौरान हम किसी तरह अपने ट्रेन के रिजर्वेशन डिब्बे के पास पहुँचे। देखा लोग पहले से ही उस सीट में बैठे हुए थे, वो हटने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उनसे कई बार कहा, आग्रह किया और बताया कि यहाँ तो रिजर्वेशन सीट है, कृपया आप लोग हट जाएं। तो उनने बताया कि यहाँ ना कोई नियम है, ना कोई इसको मानने वाला है, आप जाइए, जो कुछ कर सकते कर लीजिए, कि हम लोग सीट से नहीं हटेंगे। ऐसी बातें सुनकर, ऐसी चीज़ें सुनकर मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैंने उनसे कहा कि भाई, ये सीट हमारी है, हमें बहुत दूर दिल्ली जाना है, आप कहीं और बैठ जाएं। पर वे लोग हमसे बड़ी बदतमीजी से बात करने लगे और मुझसे बहुत बुरा भला कहने लगे, जो मुझे बहुत बुरा लगा। चिंता तो इस बात की थी कि मेरी बेटी का क्या होगा जो मेरे साथ थी। फिर मुझे मेरे प्रभु राम याद आ गए और मैंने कहा, प्रभु बस आपका ही सहारा है, आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं, वरना हम लोग घर कैसे जाएंगे और कैसे सफ़र करेंगे, ये तो आप ही का सहारा है। अचानक कुछ देर ही हुई थी, तभी 2 नवयुवक, एक सांवला एक गोरे रंग का नवयुवक आए, हमारे कोच के अंदर आए। फिर भीड़ को चीरते हुए मेरे पास आए। उन्होंने मेरी सीट में बैठे हुए लोगों को खूब डांटते हुए उनको वहाँ से हटा दिया और उन्होंने हमें बैठने के लिए कहा कि आप लोग बैठ जाइए। फिर वे गायब हो गए। जैसे वो लोग गए तो मेरे दिमाग में बात आई कि ये कैसे, अचानक कोई आया और अचानक उसने सीट खाली करवा दी और वो चला गया। तो मैंने सोचा कि शायद रेलवे के आदमी कुछ होंगे जिन्होंने देखा होगा कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, वो हमारी सहायता के लिए आए होंगे। लेकिन मैंने ध्यान लगाया तो मुझे पता चला कि अरे, उनने तो और भी हमारे आसपास की सीटों को तो खाली नहीं करवाया जिनमें लोग अवैध तरीके से बैठे हुए हैं। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ये आभास होने लगा मेरे अंदर कि हो ना हो वो मेरे प्रभु ही थे जो मुझे दर्शन देने आए थे। वे मुझ पापिन को दर्शन देने आए थे और ये प्रभु का ही ऊपर विश्वास के कारण वे साक्षात मेरी रक्षा करने आए थे। मैंने उनका धन्यवाद भी बहुत दिया कि प्रभु आपने मेरी पुकार सुनी। उन्होंने कहा कि आपने हमारी कितनी सहायता की, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। परंतु भीड़ में वे कहाँ से और कहाँ चले गए, मुझे दूसरा अवसर भी नहीं मिल पाया कि मैं उनको आंख भर देख सकूं। परंतु भीड़ में कहीं ना कहीं दिखाई, वो सोचते रहे कि उनका मैं धन्यवाद दे दूं, लेकिन भीड़ में वो कहाँ दिखाई देंगे और कहाँ गायब हो गए, उनको तो यह आभास ही नहीं हो पाया। तो आपने देखा, प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण जी आए थे। वो कहने लगे, जो मेरी पुकार सुनकर मेरी मदद करने आए थे। यह बात सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उनका कोटि कोटि धन्यवाद दिया। भगवान को एक बार विश्वास करके तो देखें, प्रभु पल भर में आपकी मदद करने आ जाते हैं। बहुत कष्ट में आप हैं, आप एक बार प्रयास करके देखिएगा और आपको लग रहा है सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, आपके पास कोई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे, कोई आपकी सहायता के लिए नहीं आ रहा है। प्रभु के पास जाइए या मन ही मन प्रभु से बस बात करिए, प्रभु आई नीड योर हेल्प, या प्रभु मुझे सहायता की ज़रूरत है, प्रभु मेरी मदद करिए, मैं भी आपका दास हूँ। तो देखिए, आपकी छठ में कोई ना कोई सहायता करने आएगा। कि मैं अटूट विश्वास है कि प्रभु आएंगे और आपकी मदद करने ज़रूर आएंगे। अगर आपको इस दास का प्रयास पसंद आ रहा हो और आपको गर्व महसूस होता हो हिंदू होने में, तो कृपया मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी पास भी प्रभु को लेकर कोई भी अनुभव हो तो कृपया मेरे मेल में जो मैं आ रही है लास्ट में, उसमें वो अपना विवरण भेज सकता है अपने मोबाइल नंबर के साथ, ताकि मैं उससे बात करके उस पर भी वीडियो बना सकूं। तो सभी आप सब मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय जय राम, भारत माता की जय, सीताराम की जय, बजरंग बली की जय, जय जय सीताराम। कृपया भूलिएगा नहीं,
किसी के पास भी अनुभव लेकर कोई भी हो तो उसको वो मेरा email ID में शेयर कर सकता है अपने नंबर के साथ। सुनने के लिए आपका धन्यवाद।